नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचतत्व में विलीन हुए धरती पुत्र मुलायम सिंह। गाजियाबाद में सड़कों पर निकलना मुश्किल, जाम से लोग परेशान। और संवेदनशीलता खो चुके योगी के अधिकारी। समाजवादी नेता मुलायम सिंह का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में लाखों लोग पहुंचे। रक्षा मंत्री, यूपी के डिप्टी सीएम, कैबिनेट के मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। यात्रा में उमड़ी भीड़ ने जता दिया कि मुलायम सिंह का जलवा आज भी कायम है। इस दौर में समाजवादी राजनीति के सबसे बड़े स्तंभ और यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सैफई में यादव परिवार की कोठी से करीब 500 मीटर दूर मेला ग्राउंड पर उनके पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगे में लाए गए उनके पार्थिव शरीर को मंत्रोच्चार के बीच वैदिक रीति से स्नान कराया गया। चंदन की चिता पर सोए लोहिया के शिष्य मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग सैफई पहुंचे। उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद, असीम अरुण, अशोक गहलोत, केसीआर राव, चंद्रबाबू नायडू आदि ने सैफई में पहुंचकर अंतिम विदा दी। इससे पहले धरतीपुत्र के अंतिम दर्शन के लिए एक तरफ लाखों लोगों का हुजूम था तो दूसरी तरफ देश भर से वीआईपी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंचे थे। ये सिलसिला सुबह से शुरू हुआ जो शाम तक चलता रहा। अंत्येष्टि से ठीक पहले अंतिम दर्शन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शरद पवार, अभिनेता अभिषेक बच्चन ने मुलायम सिंह के अंतिम दर्शन किए। सैफई में बारिश के बीच नेताजी को चाहने वालों के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। समाजवादी विचारधारा के पुरोधा को श्रद्धांजलि देने के लिए तेजस्वी यादव सीधे अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे थे। सांसद रीता बहुगुणा, देवेंद्र सिंह भोले भी मेला ग्राउंड पर पहुंचे। जनता दल यू के नेता केसी त्यागी और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने भी अंतिम दर्शन किए। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे। मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने भी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के लिए मंच तक न पहुंच पाने वाले लोगों के सब्र का बांध टूट रहा था। बैरिकेडिंग के नीचे और ऊपर से निकलकर लोग मंच की तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर के आग्रह पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने माइक संभालकर लोगों से मार्मिक अपील की, लेकिन भीड़ अपने नेता के पास पहुंचने के लिए थम ही नहीं रही थी। पुलिस ने भारी सुरक्षा घेरा तैयार किया था, मगर भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोगों को संभाल पाना मुश्किल हो गया। मंच के सामने जो डी तैयार किया गया था, लोग उसमें भी घुस गए। सैफई की ओर आने वाले सारे मार्ग पूरी तरह चौक हो गए। सुबह 10 बजे तक ही 1 किलोमीटर दूर ही कारों को रोका जा रहा था, मगर यह दायरा 3 किलोमीटर तक पहुंच गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद से मेरठ जाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। मुरादनगर से ठीक पहले दुहाई पर हर समय जाम लगने लगा है। जाम इतना भयंकर होता है कि एक छोटे से हिस्से को पार करने में घंटों लग जाते हैं। यही हाल लालकुआ में भी है। यहाँ भी लोग बहुत परेशान हैं। गाजियाबाद से मोदीनगर की ओर जाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये नज़ारा आपको परेशान कर सकता है। अगर आप गाजियाबाद से मोदीनगर मेरठ जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दृश्य दुहाई के पास के हैं। यहाँ रैपिड ट्रेन का काम चल रहा है। ऊपर से सड़क टूट चुकी है। संकरे हो चुके रास्ते पर अक्सर कोई ना कोई वाहन खराब हो जाता है, जिससे यहाँ जाम लग जाता है। ऐसे दृश्य अब रोज़ ही देखने को मिल जाते हैं। सुबह लोग दफ्तर समय से नहीं पहुँच पाते और शाम को घर लौटना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शासन प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं है। इस समस्या का समाधान निकालने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ऐसा हाल शहर के दूसरे कई हिस्सों में है।
खासकर लालकुआ पर स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ सड़क के बीचों बीच कई जगह पर जलभराव हो चुका है। इसकी वजह से वाहनों को निकलने में परेशानी होती है और लंबा जाम लग जाता है। लालकुआ की तरफ से जाने वाले वाहन चालक भी बहुत परेशान रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को ये कार्यक्रम किया जाता है। आज 1 दर्जन से अधिक समस्याएं सुनी गई, जिनके समाधान के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम के सभागार में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को संभव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर निगम के अधिकारी गाजियाबाद की जनता की समस्याएं सुनते हैं और उसके निस्तारण का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में आज नगर निगम में जन सुनवाई अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जलकल विभाग के अधिशासी अभियंता चीफ इंजीनियर NK चौधरी, हेल्थ अफसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार आदि ने हिस्सा लिया। आज 13 शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिनके निस्तारण के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूपी में विकास कितना मतवाला हो चुका है, इसका अंदाजा शहरों की सड़कें देखकर लगाया जा सकता है। सीतापुर में तो हद ही हो गई। अधिकारियों के काफिले को रास्ता देते समय ऑटो पलट गया, मगर किसी अधिकारी ने ऑटो के नीचे दबे लोगों की मदद तक नहीं की। यहां तक कि किसी ने गाड़ी को भी नहीं रोका। सड़कों की बदहाली और अधिकारियों की संवेदनहीनता देखनी हो तो यूपी आइए। उसी यूपी जहां के सीएम सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की समय सीमा 15 नवंबर तक तय कर चुके हैं। ये नज़ारा यूपी के सीतापुर का है। बीहड़ के रास्तों जैसी सड़कों पर VIP काफिला निकलता है। इसी बीच रास्ते में एक ऑटो रिक्शा आ गया। चालक रिक्शा को संभाल नहीं पाया और वो पलट गया। इसे देखकर आप अंदाजा लगा चुके हैं कि यूपी में विकास इतना मतवाला हो चुका है कि जहां तहां गिरता रहता है। बताया जाता है कि इस काफिले में सीतापुर के DM और SP की गाड़ियां भी थी। रिक्शा पलट चुका है, उसमें सवार महिला और यात्री दब चुके हैं, मगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने गाड़ी रोकने की कोशिश तक नहीं की। वहां मौजूद लोगों ने ही रिक्शा को सीधा किया और दबे हुए लोगों को निकाला भी। भगवान का रहम रहा कि किसी को चोट नहीं आई। अधिकारियों का ये चेहरा कितना भयानक है, जो परेशानी में फंसे लोगों की मदद के लिए रुक भी नहीं पाता। सड़कों की यह हालत सीतापुर की नहीं, बल्कि नोएडा और गाजियाबाद जैसे हाईटेक शहरों की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सीएम योगी के अधिकारी कितने संवेदनहीन है, इसका दूसरा उदाहरण श्रावस्ती में देखने को मिला। यहाँ अनेक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिलाधिकारी ने प्रभावित गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को बिस्किट का बहुत छोटा वाला पैकेट दिया। इतना ही नहीं, मदद की वीडियो भी ट्वीट की गई। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के 944 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि तत्काल प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। सीएम के निर्देश पर श्रावस्ती की जिलाधिकारी भी बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंची। वहां के लोगों की हालत आप देख ही रहे हैं, लेकिन गौर DM श्रावस्ती पर कीजिए। मैडम बाढ़ प्रभावित लोगों को, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं, उनको बिस्किट के छोटे पैकेट दे रही हैं। DM साहिबा खुद ही बताएं कि इस पैकेट से एक बच्चा भी कितने वक्त की भूख मिटा सकता है। क्या ये प्रशासन द्वारा इन पीड़ित लोगों की भूख का मजाक उड़ाना नहीं है, या केवल दिखावे के लिए बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया जा रहा है? ऐसा नहीं लगता कि DM श्रावस्ती फुल टूरिज्म पर निकली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद राष्ट्रीय लोकदल के पार्टी कार्यालय पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। रालोद नेताओं ने मुलायम सिंह के जीवन के संघर्षों को याद किया। राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। मुलायम सिंह यादव का संबंध लोकदल से भी रहा है।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की देखरेख में ही राजनीति शुरू की थी। वैसे भी मुलायम सिंह यादव की स्वीकार्यता तकरीबन सभी दलों में थी। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुलायम सिंह यादव को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। यहाँ मौजूद लोगों ने मुलायम सिंह के संघर्ष को याद किया और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि जेपी आंदोलन ने उस समय की सरकार को घुटने के बल ला दिया था। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं बननी चाहिए। भले ही उस समय की सरकार ने कुछ कार्य किया हो और योजना बनाने में विफल नहीं हो, लेकिन सरकार से बाहर रह करके जिन महापुरुषों ने इन पर स्वस्थ चिंतन को आगे बढ़ाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जैसे महापुरुष उस समय भी इस क्रांति की लोगों को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। और इसी यही कारण था इस देश के अंदर जब आजादी के उन सभी योद्धाओं ने स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली को अपनाया था। लेकिन सत्ता मोह में उस समय की सरकार इस कदर आंखों में पट्टी बांध चुकी थी कि एक समय उसने लोकतंत्र को भी कुचलने का कार्य किया, और जब लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया तो आखिर बिहार शांत कैसे बैठ सकता था। आप सब जानते हैं जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन बलिया ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था 1942 में ही। हम सब ये जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन को गति दी थी यही बिहार की धरती ने। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र के प्रति जितना सजग बिहार है, सचमुच वहां देखने लायक है। और इसीलिए लोकतंत्र को उस समय कुचलने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में उस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह भूतपूर्व था। देश की आजादी के बाद इतना बड़ा सशक्त आंदोलन जिसने तत्कालीन सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया था, जनता जनार्दन की अदालत में उस सरकार को जाना पड़ा था। गाजियाबाद में तंबाकू उत्पाद बेचने के नियम में बदलाव किया जा रहा है। इसका छोटे दुकानदार विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। दुकानदार नए नियम में बदलाव चाहते हैं। फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शहर में तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए प्रस्तावित लाइसेंसिंग सिस्टम का कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में फेडरेशन ने डीएम आर.के. सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा है। फेडरेशन का कहना है कि प्रस्तावित लाइसेंसिंग सिस्टम से छोटे दुकानदारों को सबसे अधिक दिक्कत होगी। मैं फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का संयुक्त सचिव गुलाबचंद खोड़ा। मैं आज माननीय जिला अधिकारी गाजियाबाद जी के समक्ष हम लोग जो गाजियाबाद नगर निगम की ओर से एक प्रस्तावित कानून लाया जा रहा है, जो कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला या बिस्कुट, टॉफ़ी और रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, पेय पदार्थ वगैरह बेच करके जो छोटे रिटेल दुकानदार हैं जो पूरे देश भर में और इस रोज़गार को कर रहे हैं, को गाजियाबाद नगर निगम की ओर से और प्रस्तावित कोई सख्त लाइसेंसिंग प्रणाली लाने की संभावित कानून की घोषणा की जा रही है। तो उसके विरोध में हम गाजियाबाद और पूरे देश के उन रिटेल दुकानदारों की ओर से और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए ज्ञापन के रूप में माननीय गाजियाबाद जिलाधिकारी जी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं।
और हम आपके माध्यम से निवेदन करते हैं जिला अधिकारी गाजियाबाद जी को और नगर निगम गाजियाबाद को कि इस सख्त कानून को लाने की जरूरत नहीं है। छोटे दुकानदार बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक, बीड़ी, सिगरेट, पानी आदि बेचकर अपनी दुकान चलाते हैं। नए लाइसेंस सिस्टम से सिर्फ तंबाकू उत्पाद ही बेचे जा सकते हैं, जिससे सीधे तौर पर छोटे दुकानदार आर्थिक रूप से मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि तंबाकू उत्पादों की 99% बिक्री पारंपरिक रूपों से ही होती है। व्यापारियों का कहना है कि इस कानून को लागू करने से पहले छोटे व्यापारियों को रोजगार के अन्य विकल्प दिए जाने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक जिला बदर गैंगस्टर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से गोलियां चली। इसमें गैंगस्टर घायल हो गया। उसका नाम नसीम बताया गया है, जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। लंगड़ा कर चल रहा ये शख्स पुलिस रिकॉर्ड में जिला बदर गैंगस्टर है। इसका नाम नसीम है और लोनी की अशोक विहार कॉलोनी का रहने वाला है। गढ़ी कटिया कट के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वहां बाइक सवार पहुंचा। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, मगर उसने बाइक दौड़ा दी। पुलिस भी उसका पीछा करने लगी। बाइक सवार ने पुलिस पर गोली चला दी। इधर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस की एक गोली नसीम को लग गई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस इसका लंबा आपराधिक इतिहास बता रही है। नसीम के कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।